नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। तो चलिए आज जानते हैं क्या कि एसबीआई में आप ऑटो स्विप फैसिलिटी कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। और ये जो भी एग्जांपल है मैं आपको अपने खुद के एसबीआई बैंक के अकाउंट पे लाइव दिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको ऑटो स्विप फैसिलिटी और एसबीआई में ऑटो स्विप फैसिलिटी के ऊपर में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है ये जानना काफी जरूरी है। ऑटो स्विप फैसिलिटी को अगर सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो जब भी आप किसी बैंक के साथ में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं और वो बैंक आपको ऑटो स्विप फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ऑटो स्विप फैसिलिटी को एक्टिवेट करवाने के बाद में आप उस बैंक को एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं कि भाई देखो, मेरे सेविंग्स अकाउंट में जब भी ये मिनिमम बैलेंस से ऊपर में अमाउंट चला जाए तो वो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है आप उसका एफडी कर लो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं क्या कि आपका कोटक बैंक में अकाउंट है और आपने इस कोटक बैंक की स्वीप इन फैसिलिटी को एक्टिवेट करवा रखा है। तब आप कोटक बैंक को एक इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई देखो, मेरे सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम 10,000 रुपए आप छोड़ देना और 10,000 रुपए के ऊपर में जितना भी अमाउंट है आप उसको एफडी में कन्वर्ट कर देना। और ये जो मिनिमम 10,000 रुपए हैं इसको थ्रेशोल्ड लिमिट कहेंगे। ये थ्रेशोल्ड लिमिट बहुत जगह पे आप फिक्स करते हो और बहुत जगह पे बैंक ये थ्रेशोल्ड लिमिट को फिक्स करती है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं क्या कि आपके कोटक अकाउंट में 28,000 रुपीज है, तो एज पर योर इंस्ट्रक्शंस कोटक अभी क्या करेगा, 10,000 रुपीज को सेविंग्स अकाउंट में रहने देगा और 18,000 रुपीज का वो एफडी बना देगा। और ये जो एफडी होगा ये ट्रेडिशनल एफडी से बिल्कुल अलग होगा। इस एफडी पे कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है। इस एफडी से जब मन करे आप अपने अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं, उसके ऊपर में कभी भी कोई भी पेनल्टी नहीं ली जाती है। आपका जो भी अमाउंट ऑटो स्वीप में पड़ा हुआ है उस अमाउंट को आप एटीएम के थ्रू कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू उस अमाउंट से पेमेंट भी कर सकते हैं। तो आसान शब्दों में कहने का मतलब ये है कि आपका एफडी में जो अमाउंट पड़ा हुआ है 18,000 का और आपका जो सेविंग अकाउंट में 10,000 का अमाउंट है, दोनों के बीच में बस एक ही डिफरेंस है। और वो डिफरेंस ये है क्या कि सेविंग अकाउंट में जो 10,000 है उसके ऊपर में आपको सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट मिलेगा और एफडी में जो अमाउंट है उसके ऊपर में आपको एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और इस ऑटो स्वीप फैसिलिटी को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करवाने का कोई भी चार्जेस कभी नहीं लिया जाता है। और जहां तक एसबीआई के टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें तो एसबीआई में बस एक ही टर्म्स एंड कंडीशन है और वो है कि अगर आप ऑटो स्वीप फैसिलिटी एसबीआई में एक्टिवेट करवा रहे हैं तब आपके अकाउंट में मिनिमम 25,000 रुपीज होना चाहिए। यानी क्या कि एसबीआई में 25,000 रुपीज का थ्रेशोल्ड लिमिट है और उसके बाद में जो मिनिमम एफडी आपका हो सकता है वो 10,000 रुपीज का है और उसके बाद में जो भी अमाउंट होगा वो 1,000 के मल्टीपल में होगा। यानी कि आपको पहली एफडी खुलवाने के लिए एसबीआई में टोटल 35,000 रुपीज चाहिए होंगे। 25,000 रुपीज आपका थ्रेशोल्ड लिमिट हो गया और 10,000 मिनिमम रुपीज जिसका एसबीआई एफडी ओपन करेगी। और ये फैसिलिटी आप कैसे एक्टिवेट करवाएंगे तो चलिए मैं आपको अपने स्क्रीन पे दिखाता हूं। तो दोस्तों ये आ गए हम लोग एसबीआई के सेविंग्स अकाउंट के होम पेज पे और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट्स, इस पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपको डिपॉजिट सेक्शन में जाना है। इसके बाद में आपको ऑटो स्वीप फैसिलिटी ग्रो योर मनी के लिंक पर क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद में आपके सारे डिटेल्स आपके सामने में आ जाएंगे। मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद में एक हाई सिक्योरिटी पासवर्ड आपके मोबाइल पे आएगा जिसको आपको यहाँ पे फिल करना है। अब आप ऑटो स्विप फैसिलिटी के पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑटो स्विप का साइकिल को सेलेक्ट करना पड़ेगा जो कि है वीकली या मंथली। इसका मतलब ये है क्या कि मान लेते हैं अगर आप यहाँ पे वीकली सेलेक्ट करते हैं साइकिल को तो हर वीक के बाद में या हर वीकेंड पे जो सिस्टम है वो चेक करेगा कि आपके अकाउंट में थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा अमाउंट गया है कि नहीं और जितना भी अमाउंट रहेगा उसको एफडी में कन्वर्ट कर देगा। और इसी साइकिल को अगर आप मंथली सेलेक्ट करते हैं तो जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली मंथ एंड को आपके सिस्टम को चेक करेगा और देखेगा कि क्या आपके अकाउंट में थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा पैसा है कि नहीं। थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा पैसा होगा तो उस पैसे को वो एफडी बना देगा। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे इसे वीकली सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्टार्ट डेट मैं आज का डाल देता हूँ। थ्रेशोल्ड लिमिट जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिनिमम 30,000 तो होना ही चाहिए और रिजल्टेंट बैलेंस यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। इसी के साथ में आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका एसबीआई सेविंग्स अकाउंट को एसबीआई सेविंग्स प्लस अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इसी तरीके से आप भी अपने नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट को एसबीआई सेविंग प्लस अकाउंट में कन्वर्ट करवा करके ऑटो स्वीप फैसिलिटी का फायदा उठाएं और अपने डिपॉजिट अमाउंट के ऊपर में मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट पाएं। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारी टीम के साथ में जुड़े रहें। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।